हम देखते हैं कि इसराइल को बहुत सी वार्निंग्स दी गईं। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने सुना? बिल्कुल नहीं। लेकिन याद रखें, जो खुदा कहता है वैसा हो के रहता है। बस यशवा की ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी बनी इसराइल उस ज़मीन पर काबिज नहीं हो सके जैसा कि उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए था। जब यशवा की वफ़ात हुई तो नेक्स्ट जनरेशन यशवा को नहीं जानती थी और वो खुदा के साथ वफादार नहीं थे। कज़ात की किताब मुख्तलिफ काजियों की हिस्ट्री बताती है जो मूसा और यशवा की वफ़ात के बाद इसराइल में गुजरे। बनी इसराइल ने खुदा की नज़र में बदी की। वो बाल की पूजा करने लगे और अपने आबाओ-अजदाद के खुदा को बुला दिया जो इन्हें मिस्र की सरजमीन से निकाल कर लाया था। प्लीज़ नोट, खुदा ने बार बार ये कहा ताकि बनी इसराइल को याद रहे कि खुदा ने इन्हें मिस्र से निकाला था। आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत अहम अमल था जो खुदा ने किया। याद रखें कि जैसे ही फसा आती है तो हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं और अस्तारात और उसके अंडों को याद रखते हैं। मेरा मतलब ईस्टर से है। चलिए कहानी की तरफ वापस आते हैं। यशवा की वफ़ात के बाद बनी इसराइल गैर मबूदों की इबादत में लग गए। उन मबूदों की इबादत जिनकी इबादत उनके आसपास की कौमें करती थीं और खुदा के गुस्से को भड़काया। उन्होंने खुदा को बुला दिया और बाल और इस्तारात की इबादत में मशगूल हो गए और खुदा का गज़ब इसराइल के खिलाफ भड़का और खुदा ने उन्हें लुटेरों के हाथों में दे दिया और उन्हें इर्द गिर्द के दुश्मनों के हाथ बेच दिया। बस वो दुश्मन के खिलाफ खड़े ना रह सके। जैसा कि खुदा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो जहाँ भी गए खुदा का हाथ उनके खिलाफ रहा और वो शदीद परेशानी में थे। बस खुदा ने उनमें काजी बर्पा किए जिन्होंने उन्हें लूट मार करने वालों के हाथ से छुड़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने काजियों की भी ना सुनी और गैर मबूदों की इबादत जारी रखी और अपने घुटने उनके सामने झुकाए और रूहानी ज़नाकारी जारी रखी। वो खुदा के अहकामात से मुनहरफ हुए और बहुत जल्दी ही उस राह से मुड़ गए जिस पर उनके आबाओ-अजदाद चलते थे। जब खुदा ने उनके लिए काजी खड़े किए और उनके दुश्मनों से निजात दिलवाई, खुदा उस काजी की तमाम उम्र उसके साथ रहा। खुदा ने सब कौमों को सजा दी जिन्होंने इसराइल को दबाया और उन्हें तकलीफ दी। जब कोई काजी वफात पा जाता तो वो और ज़्यादा बदी करने लगते और गैर मबूदों की इबादत में पहले से ज़्यादा मशगूल हो जाते। वो उस बदी से बाज ना आते जो वो करते थे क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी थे। खुदा ने एक मरतबा फिर समझाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा और उन कौमों को तुम्हारे दरमियान में से नहीं निकालूंगा जो यशवा की वफ़ात के वक्त उनके सराउंडिंग में मौजूद थीं, ताकि उनके ज़रिया से खुदा इसराइल को आजमा सके कि वो उस राह पर चलते हैं जो उसने उन्हें दिखाई है और उस राह पर चलते हैं जिस पर उनके आबाओ-अजदाद चलते आए हैं। बस खुदा ने उन कौमों को उनके दरमियान में ही बसने दिया। जिन कौमों को खुदा ने उनके दरमियान में से नहीं निकाला वो ये हैं: फ़लस्तीन के 5 शहर, केनानी, सेदानी और कुछ हैवाती। इसराइल के चंद एक काजी ये थे: ओत्नी, अहूद, जदौन, शमशून और शमूएल। जदौन उन काजियों में से एक था जिसने खुदा से दुआ की और पूछा, ऐ मालिक खुदा, ये तमाम जलालत हम पर किस वजह से आई? जैसा कि वो अपने आबाओ-अजदाद से सुनता आया था, उसने खुदा से पूछा कि तूने हमें मिस्र से निकाला लेकिन फिर हमें मदियानियों की गुलामी में दे दिया, क्यों? और खुदा ने जदौन से बात की कि वो इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाएगा। सो जदौन उठा और बाल की कुर्बानगाह को तोड़ दिया। और जैसे ही जदौन की वफ़ात हुई, बनी इसराइल ने बाल के साथ दोबारा बदकारी शुरू कर दी और कहा, बाल ही हमारा खुदा है। वीडियो को लाइक कर दें और नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उन्होंने अपने मालिक खुदा को बुला दिया और फिर गुलामी उनका मुकद्दर बनी। उन्होंने दोबारा खुदा के आगे मिन्नत की और खुदा ने जवाब दिया, जाओ उन मबूदों के सामने जाकर मातम करो जिनको तुमने चुना है, वही तुम्हें इस तकलीफ़ से रिहाई देंगे। लेकिन खुदा ज़्यादा देर तक इन्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता था क्योंकि इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम थी। ये बात भी काबिल गौर है कि दान के कबीला ने ऑन एंड ऑफ गैर मबूदों और बुतों की इबादत जारी रखी और उन्होंने अपने बीच में से इन्हें नहीं हटाया। इनकी हिस्ट्री थोड़ी शेकी हो जाती है और जब हम कहानी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं, जब शुमाली कबीले फतह हो गए तो दान का कबीला पहले ही इसराइल और खुदा के अहद से कर चुका था। इसी तरह जब आप मुकाशफा 7वें बाब की पहली 10 आयात पढ़ते हैं जहां खुदा 1,44,000 पर मुहर करने की बात करता है, इसराइल के 12 कबीलों में से 12,000 फ्रॉम ईच ट्राइब
تو یہ بات قابل غور ہے کہ ان قبیلوں کے ساتھ دان کے قبیلے کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے قابل ذکر شرارت کی۔ یہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ قبیلہ جنوب کی طرف جا بسا، جسے آج ہم یورپ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن پارٹ 3 کے مین پوائنٹس جو سمجھنے کے قابل ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، وعدہ کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے خدا اسرائیل کے ساتھ رہا اور ان کے لیے جنگیں لڑیں۔ خدا کے اس عمل پر تمام قومیں اس چھوٹی سی قوم بنی اسرائیل سے ڈرنے لگیں۔ یشوع راست بازی سے خدا کے پیچھے چلے اور وہ میراث حاصل کرنے کے قابل ہوئے، اور یشوع نے موسیٰ کی شریعت کے مطابق وہ زمین کو تقسیم کیا۔ یشوع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے بار بار اپنے آباء و اجداد کے عہد کی تحقیر کی اور بال کی پرستش کرنے لگے۔ خدا نے انہیں دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دلوانے کے لیے قاضی برپا کیے۔ وہ کچھ وقت کے لیے ان کی سنتے اور پھر دوبارہ اپنی بدکاری اور شرارت میں مشغول ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی شرارت جاری رکھی، جس کی وجہ سے خدا نے ان کے دشمنوں کو ان کے آس پاس چھوڑ دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں بسا کر تمام دنیا پر اپنی قوت ظاہر کی۔ اسرائیل نے خدا کی نافرمانی جاری رکھی، غیر معبودوں کی عبادت کی اور دشمنوں سے ذلت اور تحقیر سہتے رہے۔ اسرائیل کو مکمل طور پر جاننے کے لیے یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہسٹری نارملی ڈسکس نہیں کی جاتی، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری بدکاری پر خاموش نہیں بیٹھتا اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اور جب ہم غیر معبودوں کی روایات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سچا اور زندہ خدا دیکھ نہیں سکتا۔ میک شور آپ جو کچھ بھی کریں خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن ہم جب اس راہ پر نہیں چلتے جو یسوع مسیح کی طرف جاتی ہے تو ہم اسے دکھ پہنچاتے ہیں۔ اسرائیل کا خدا بہت طاقتور ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اسرائیل کی کامیابی یا ناکامی خدا سے نزدیکی یا دوری کا نتیجہ ہے۔ مذہب کی تاریخ کے اگلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ اسرائیل دوسری قوموں کی طرح رہنے میں خوش تھا۔ ان کے کام اس کے خلاف تھے جیسا کہ خدا کی ان کے لیے خواہش تھی۔ اگلے حصے میں ہم دوبارہ اسرائیل کی گلوری اور فیلیئرز ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو اٹ ناؤ، تاکہ جب پارٹ 4 آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو مذہب اور بائبل کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے میں ان سوالوں کے جواب دوں تاکہ لوگ خداوند کی طرف مڑیں اور اس کے کلام کو پڑھیں۔ آئی ہوپ آپ برکت پائیں گے۔ God bless you and I love you all.